Assalamualaikum everyone. Hope you all are good. My name is Sanara Fakat and today I will give you lecture about the skin disorders. Before we will start our lecture, go like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Sana's Knowledge and also press the bell icon. Now let's start our today's lecture which is about skin disorders. Now let's start. The first one is rash. रैश कोई भी हमारी बॉडी में चेंज आता है कि स्किन अपीयरेंस में चेंज आता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, रैश कह सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी हमें इचिंग हो रही है हमारी बॉडी में उससे हमें रैशेस हो सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमें सूट नहीं कर रहा, हमारी फेस के लिए सूटेबल नहीं है, हमें नहीं पता होता, हम ऐसे कोई भी ये प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर लेते हो, हमें सूट ना करे बाद में तो उससे हमें रैशेस आ सकते हैं। इट्स अ सिंपल स्किन इरिटेशन। ठीक है, अगर कोई स्वेयर है मतलब नहीं जा रहा, लॉन्ग टर्म के लिए आ गया तो वो अदर मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, then you can consult to a doctor. Now the next skin condition is dermatitis. Dermatitis एक जनरल टर्म है स्किन इन्फ्लेमेशन की। कोई स्किन इन्फ्लेमेशन, कोई बर्न हो रही है स्किन, फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज़ ब्लीच, कोई लोग यूज़ करते हैं तो उनके बाद उनकी स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बर्न करने लग जाती है स्किन, तो वो इनकी एक जो एटॉपिक डर्माटाइटिस एक्जिमा उसकी एक टाइप है। ये जो एटॉपिक डर्माटाइटिस होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इरिटेशन ऑफ स्किन हो जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है एक्जिमा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि एक्जिमा और जो डर्माटाइटिस है दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, अब एक्जिमा में होता क्या है एक्चुअली, इट कॉजेज़ ड्राई स्किन, स्किन को ड्राई कर देती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज़ मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन ना, मतलब बहुत ज़्यादा यंग चिल्ड्रन, मतलब हर एज पे होती है लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है यंग चिल्ड्रन में होती है। और ये ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती। कोई डिजीज़ होती है जो टच के थ्रू या थ्रू एनी अदर काइंड ऑफ मीन्स हो सकती है, लेकिन ये ऐसी डिजीज़ है, इट इज़ नॉट कॉन्टेजियस, जो कि एक दूसरे में स्प्रेड नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोरियासिस। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है, ऑटो इम्यून कंडीशन वो होती है जिसमें जो हमारा बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है वो डिफरेंस नहीं कर पाता जो हमारे अपने बॉडी के सेल हैं और जो बाहर से फॉरेन सेल आए होते हैं उनमें, और इस तरह बॉडी जो मिस्टेकनली अटैच हो जाते हैं, अटैक करते हैं नॉर्मल सेल को। अब नॉर्मल सेल पड़े हुए हैं, वहीं पे हमारे फॉरेन सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेल्स हैं अब उन्हें नहीं पता कि वो फॉरेन सेल्स हैं या वो हमारे ही सेल्स हैं, तो वो मिस्टेकनली क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स अपने ही सेल्स को खुद ही अफेक्ट करने लग जाते हैं, खुद ही अटैक करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स को अटैक करने के। तो ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ब्राउन और ब्लैक या वाइट कलर की स्किन होती है उस पर पैचेस हमें पिंक और रेड कलर के नज़र आते हैं, और जो स्केल्स बन जाते हैं हमारी स्किन पे वो वाइट और सिल्वरी कलर के होते हैं। अब जो ब्लैक और जो डार्क ब्राउन स्किन है उन पे पर्पल और डार्क ब्राउन भी आ सकते हैं जो पैचेस हैं, और स्केल्स उन पे ग्रे भी आ सकते हैं। ये स्किन का कॉम्बिनेशन होता है कि हमारी स्किन किस कलर की है। ठीक है, अगर वाइट ब्लैक ब्राउन होगा तो पिंक और रेड पैचेस आएंगे, अगर ब्लैक और ब्राउन होगा सिर्फ तो पर्पल और डार्क ब्राउन पैचेस आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक कॉमन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी इन्फ्लेमेशन होती है डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। सबक्यूटेनियस टिश्यू मैंने बताया था कि हाइपोडर्मिस होते हैं, डर्मिस और हाइपोडर्मिस में इन्फ्लेमेशन होना इस सेलुलाइटिस। इसमें क्या कॉज होता है, इट कॉजेज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन इन अफेक्टेड एरियाज ऑफ द स्किन। अगर ये अनट्रीट किया जाए तो इट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इसमें गुड बाउंड और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास स्किन एब्सकेस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में स्किन इन्फेक्शन होता है जिससे हमारी बॉडी में कहीं पे पास डाल जाए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पास कहीं पे हमारी अंडर द स्किन होगी है तो उससे हम क्या कहते हैं, स्किन एब्सकेस। ठीक है, बॉयल और फ्रंकल। अब इसे कैसे निकाला जाता है, अगर हल्की-फुल्की इसके पास है तो वो तो चलिए निकाल ली जाएगी डॉक्टर की, तो अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको ओपन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर से क्योर करवाया जाएगा, डॉक्टर उससे सही अच्छी तरह से निकालेगा उससे पस को बाहर और तब आपका ट्रीट होगा। अगर हल्की सी है तो वो एंटीबायोटिक्स दे के ख़त्म कर देंगे या इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है रोज़ेशिया। रोज़ेशिया इज़ अ कॉमन स्किन कंडीशन जिसमें क्या होता है, फ्लशिंग और ब्लशिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे फेस पे। हमारे फेस पे ब्लड वेसल्स नज़र आने लग जाती हैं, हमारा प्रोड्यूस करने लग जाती हैं ये स्मॉल पासफिल बम्प्स हमारे फेस पे। इसके साइन और सिम्टम्स वीक्स से मंथ्स तक रहते हैं और फिर फ़ौरन हट जाते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हम कर सकते इस डिज़ीज़ को। इट लुक लाइक एक्नी बट लेकिन हम पूरली अंडरस्टैंड करते हैं, ये मतलब समझ नहीं आ सकता कि इट्स अ एक्नी या डिज़ीज़ है ये। नेक्स्ट है हमारे पास वॉट्स। वॉट्स इज़ अ वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है वायरस से। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीनी स्किन ग्रोथ दैट अकर मोस्टली ऑन योर फिंगर्स एंड हैंड्स। ठीक है, ये स्किन के ज़्यादातर फिंगर्स और हैंड वाले एरिया में होते हैं। इट इज़ रफ टू टच। इसके फीचर पैटर्न क्या होते हैं, मतलब किस तरह की अपीयरेंस आती है। टाइनी ब्लैक डॉट्स आते हैं विच आर स्मॉल क्लॉटेड ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय टच, मतलब हम ये टच से भी इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं बाय केमिकल्स, फ्रीजिंग या अदर मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेलानोमा। मेलानोमा इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर और बहुत ही डेंजरस टाइप का स्किन कैंसर होता है। इट इज़ डेवलप इन सेल्स मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स एक सेल्स है जहाँ पे मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे ये स्किन कैंसर होता है। मेलानिन क्या होता है, एक पिगमेंट है विच गिव्स अस आवर स्किन कलर। ठीक है, हमारी स्किन को जो कलर देता है वो मेलानिन होता है। ये कहाँ पे बन सकते हैं, इन ओवर आइज़, और रेयरली मतलब बहुत कम बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि नोज़ या थ्रोट में। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर, इट इज़ ऑल्सो अ स्किन कैंसर टाइप। Basal cell carcinoma is less dangerous than melanoma because it grows and spreads more slowly. melanoma जो है ज़रा फास्ट ग्रो करता है इसलिए जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और ये जो है थोड़ा स्लोली ग्रो करता है, इसलिए इट इज़ लेस डेंजरस देन melanoma. नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास टीनिया वर्सिकोलोर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज pityriasis versicolor. इट इज़ अ कॉमन सुपरफिशियल बिगनिंग फंजल इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाइपर और हाइपो पिगमेंटेशन होती है, या तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है या तो कम हो जाती है। इट हैज़ फाइनली स्केल्ड मैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद अफेक्टेड ट्रंक एरिया, नेक एरिया या प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। जहाँ जहाँ इसने अफेक्ट किया होता है, जो फंजल एरिया होता है, वहाँ पे हमारे पास पेल येलो कलर की डॉट्स आ जाते हैं, स्पॉट्स बनने लग जाती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ वायरल एक्जेंथम. The viral exanthem is a eruptive skin rash related to viral infection. Viral skin infection require clinical care by physician. ठीक है, many viral infections can cause a red rash affecting large areas of skin. This is especially common in children. इसमें एक रैशेस आ जाते हैं, रेड हो जाती है हमारी स्किन, वायरल इन्फेक्शन होता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइव्स. हाइव्स इज द स्किन रिएक्शन, हमारी बॉडी किसी भी चीज़ की स्किन रिएक्ट कर जाती है तो वो स्किन रिएक्शन हो जाता है. कॉजेज इची वेल्स, रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल स्पॉट्स टू लार्ज ब्लॉचेज. ये क्या होते हैं, स्मॉल से बड़े साइज तक रेंज करते हैं. ठीक है, कैन बी ट्रिगर्ड बाय मैनी सिचुएशन एंड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग सर्टन फूड्स एंड मेडिकेशन. अब इसका क्या होता है, रेज रेड इची पैचेस हो जाते हैं स्किन पे दैट अराइज सडनली. हाइव्स यूजली रिजल्ट फ्रॉम एन एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, कोई भी हमें एलर्जी हो गया किसी चीज़ से, कोई रिएक्शन कर गया, तो इस वजह से होता है. ये किस तरह ट्रीट हो सकता है, प्रॉपर मेडिसिन दी जाए, मेडिकेशन की जाए, या सर्टन फूड्स की वजह से हम खाएं तो उनसे हमें ये ट्रीटमेंट इसका मिल सकता है हाइव्स का. Thank you so much for watching my video. If you like my video, so do like, comment, share, subscribe to Sana's Knowledge, and also press the bell icon. Thank you so much. Sana Rafaqis is now signing you. Allah Hafiz.